अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत से अब पाकिस्तान का वक्त बदल चुका है। कभी पाकिस्तान, आपको पता है कि बैरून मुल्क से कंपनीज पाकिस्तान आती थी और पाकिस्तान में आयल और गैस को तलाश किया करती थी। अब दोस्तों वक्त इस तरह बदल चुका है कि इंतहाई मेगा तरीन डेवलपमेंट और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये होने वाली डेवलपमेंट सामने आ रही है कि 4 पाकिस्तानी कंपनीज़ को अबू धाबी के अंदर आयल और गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए, इसकी रिसर्च के लिए, इसकी तलाश के लिए ब्लॉक दे दिया गया है। जिस तरह दोस्तों मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्सों को ब्लॉक के अंदर तकसीम कर दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ से आयल और गैस को तलाश किया जाता है और वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को दे दिए जाती हैं। लेकिन अब दोस्तों ये पहली बार होने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि पाकिस्तानी आयल और गैस कंपनीज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आयल और गैस को तलाश करेंगी। अब दोस्तों पूरी मालूमात मैं आपसे इसी वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों अबू धाबी नेशनल आयल कंपनी, जो कि अबू धाबी की कंपनी है और सारे मामलात इस तरह के देखती है, इनकी जानिब से डील साइन की गई है पाकिस्तानी कंसोर्शियम के साथ, जो कि इन चारों कंपनीज ने मिलकर बनाई थी, जिसका दोस्तों जो नाम रखा गया है, ये रखा गया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल लिमिटेड। तो इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है कि अबू धाबी ऑफशोर ब्लॉक नंबर 5 ये पाकिस्तान को अलाट कर दिया गया है कि पाकिस्तान यहाँ से आयल और गैस को तलाश करेगा। तो ये इंतहाई बेहतरीन डेवलपमेंट है और इसे तमाम बड़े बड़े अखबार, जिसमें खलीज टाइम्स, इसके अलावा बाकी दुनिया के बड़े बड़े अखबार सिर्फ यही बता रही हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान ने ले लिया है। यानी इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट इसे दुनिया के अंदर करार दी जा रही है और ये तारीख के अंदर पाकिस्तान में पहली बार हुई है। दोस्तों यहाँ मैं मज़ीद मालूमात में आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी कंपनीज़ के अंदर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसके अलावा मारी पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी, मज़ीद आयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी और इसी तरह गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल हैं। और दोस्तों इन चारों कंपनीज के जो कंसोर्शियम बनाई गई है, इसके अंदर 25% शेयर होंगे और वो कंपनीज ओवरऑल अगर देखा जाए तो आयल एंड गैस की तलाश करेगी अबू धाबी के अंदर, और इसका ऑपरेटर जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड होगा। यानी जो उसका ओवरऑल ऑपरेशन को देखेगा और ओवरऑल ऑपरेट करेगा। तो ये सारे काम की जिम्मेदारी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के ऊपर डाली गई है। मजीद दोस्तों यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं कि इस डील के मुताबिक पाकिस्तानी कंपनीज ओवरऑल 1.12 बिलियन दिरहम या 304.7 मिलियन डॉलर की रकम इस अर्जे के दौरान एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ के लिए इस इलाके के ऊपर खर्च करेंगी और यहाँ से आयल और गैस को तलाश करेंगी, जो ब्लॉक पाकिस्तान को अवार्ड कर दिया गया है। जहाँ तक दोस्तों इस ब्लॉक का जो ओवरऑल एरिया बन जाता है या ऑफशोर एरिया बन जाता है, यानी समुंदर वाला हिस्सा ओवरऑल पाकिस्तान को दिया गया ऑफशोर एरिया बनता है ये। तो ये दोस्तों 6223 स्क्वायर किलोमीटर का बनता है और ये दोस्तों अबू धाबी से कोई 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की जानिब मौजूद है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़े रकबे के ऊपर पाकिस्तान की कंपनीज को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप आयल और गैस को तलाश करें। मज़ीद दोस्तों यहाँ और भी मालूमात के अंदर मैं आपको बता दूँ कि अगर तो अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी चाहे तो पाकिस्तान से जब प्रोडक्शन फेज़ इसका आगाज़ हो जाएगा तो पाकिस्तानी कंपनी से कोई इसके 60% शेयर खरीद सकेगी वो कंपनी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब शेयर की वैल्यू बढ़ चुकी होगी तो जब ये एडनॉक दोबारा से उसे परचेज करेगी तो पाकिस्तानी कंपनीज को पैसा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये 35 साल का ओवरऑल प्रोडक्शन फेज़ का एक कंसेशनल एग्रीमेंट है, जो कि पाकिस्तान और अबू धाबी के दरमियान तय किया जा चुका है, जिसके तहत दोस्तों पाकिस्तानी कंपनीज एक्सप्लोरेशन फेज़, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लेंगी और कोशिश करेंगी कि अबू धाबी से मज़ीद गैस और आयल को तलाश करके निकाला जा सके। इसी तरह दोस्तों अगर तो यूएई की बात की जाए तो यूएई के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कोई 2.75 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से आयल को निकाला जाता है और ये तीसरी आयल प्रोड्यूसिंग कंट्री मानी जाती है ओवरऑल अगर देखा जाए, और इसी तरह एक्सपोर्टिंग कंट्री भी। तो यानी पाकिस्तान के पास और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी इन कंपनीज़ के पास एक अच्छा खासा मौका बन जाता है। इसी तरह अगर तो यूएई से पाकिस्तान की तरफ जो आयल की इंपोर्ट है इसे देखा जाए
जाए तो ये लाख बैरल पर डे के हिसाब से पाकिस्तान अमीराती आयल को इंपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों मज़ीद ये भी फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान की जो कंपनीज यहाँ काम करेंगी इस ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ से जो आयल और गैस की तलाश होगी जो निकाला जाएगा, तो फ्यूचर के अंदर शायद पाकिस्तान इसे इंपोर्ट भी करना शुरू करते। यकीनन इसके लिए एक एग्रीमेंट दरकार होगा और यूएई की गवर्नमेंट की परमिशन भी दरकार होगी, लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसा भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है पाकिस्तान का। जिस तरह एक तरक्की याफ्ता मुमालिक करती हैं कि वो अपनी कंपनीज़ को किसी मुल्क के अंदर बेचती हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, तो वहाँ असर वसूख बढ़ाती हैं, वहाँ अपनी फेवर के अंदर माहौल को पैदा करती हैं। तो इस तरह दोस्तों अब पाकिस्तान ने भी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का आगाज़ कर दिया है और इन कंपनीज़ का एक मेन जो फ़ायदा होगा वो ये भी होगा कि ये पैसा भी कमाएंगी, क्योंकि अगर तो यहाँ से आयल और गैस की किसी भी किस्म की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ के तहत कुछ निकलता है तो एडनॉक की जानिब से अगर वो शेयर खरीदे जाती हैं तो अच्छा खासा पैसा इन्हें मिलेगा। इसी तरह आयल और गैस अगर निकालती हैं तो उसका भी इन्हें पैसा मिलेगा, यानी विन विन सिचुएशन है। इससे पाकिस्तान के असर व रसूख में भी इजाफा होगा और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आयल और गैस तलाश करके ये कंपनीज पाकिस्तान के अंदर पैसा लेकर आएंगी और उसी से पाकिस्तान के अंदर आयल और गैस को तलाश करेंगी उस पैसे के ज़रिए। क्योंकि दोस्तों अभी पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आयल और गैस की कमी आती चली जा रही है, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी मुश्किलात का शिकार फ्यूचर के अंदर होने वाली थी कि पाकिस्तान के अंदर काम कम होता चला जा रहा था। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब इन्होंने कदम रख दिया जिससे काफ़ी ज़्यादा इनकी आमदन में भी इजाफा होगा। मज़ीद दोस्तों यहाँ मैं ऑपरेटर के बारे में आपको बता दूं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के पास एक वास्ट एक्सपीरियंस मौजूद है, जिसके तहत ये पाकिस्तान के अंदर ही कोई 15 प्रोड्यूसिंग फील्ड को हैंडल करती है और पाकिस्तान की टोटल गैस को अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की टोटल गैस का 20% सप्लाई करती है। इसी तरह दोस्तों अगर तो 2020 के अंदर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के रिकवरेबल रिजर्व की बात की जाए तो ये 17.93.5 बिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस रखते थे। इसी तरह 13.3 मिलियन बैरल ऑयल NGL और कंडेंसेट रखते थे। इसी तरह 543.1 LPG भी रखते थे। तो इस तरह दोस्तों ये एक बड़ी कंपनी पाकिस्तान की बन जाती है जो कि ऑपरेटर के तौर पर काम करेगी। ये दोस्तों स्ट्रेटेजिक मूव करार दिया जा रहा है तमाम बड़े अखबारों की तरफ से और ये इंतहाई मेगा तरीन डेवलपमेंट है जो कि सामने आ रही है। तो दोस्तों अब वक्त बदल चुका है, अब पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट करेगा बाकी ममालिक के अंदर, ना कि पाकिस्तान को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।